डेली वेजर, नीड बेस्ड और बाकी तमाम टेम्पररी वर्कर्स को रेगुलराइज करने के लिए एक बिल पीडीपी के एमएलए वहीदुर रहमान परा लाए थे। मीर सैफुल्लाह ने कहा कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस बेरोजगार नौजवानों को दिया जाना चाहिए। और बलवंत सिंह मनकोटिया ने कहा कि इवैक्यू प्रॉपर्टी के अंदर जो लोग रहते हैं उन्हें मालिकाना हुकूक दिए जाएं। अब ये तीनों बिल आम आदमी से जुड़े हुए हैं। हुकूमत ने तीनों बिलों को अपोज किया और डेली वेजरों की रेगुलराइजेशन के बिल पर तो खुद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बोल पड़े और उन्होंने कहा कि पीडीपी ड्रामा करती है असेंबली के अंदर, तमाशा करती है असेंबली के अंदर। हमने डेली वेजरों की, एडहॉक की और नीड बेस्ड वर्करों की रेगुलराइजेशन के लिए ऑलरेडी एक्सरसाइज शुरू कर दी है और हम बिल्कुल इसको लेकर गंभीर है और हम इनको लेकर फिक्रमंद भी हैं और हम इनके मामले को हल करेंगे। ये ऑलरेडी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पहले भी कह चुके हैं। जहां एक तरफ नजूल की जमीन पर जिन मालदार होटल वालों ने होटल बनाए हैं और मामूली सी रकम देकर जो इन जमीनों को पिछले कई दहाइयों से एंजॉय कर रहे हैं, उन मालदार लोगों को रिलीफ देने के लिए पुराना लैंड ग्रांट्स रूल रिजरेक्ट करने का बिल असेंबली में आया और हुकूमत ने उसको कबूला। लेकिन जब मीर सैफुल्लाह ने कहा कि बेरोजगार नौजवानों के लिए स्टाइफंड हो, बेरोजगार नौजवानों के लिए अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस हो, तो हुकूमत ने कहा कि हम इसके खिलाफ हैं। वहीदुर रहमान परा ने कहा कि वो लोग, जिन लोगों को आपने कहा था कि आपके साथ तमाम हुकूमतों ने जुल्म किया, हम आपको राहत देंगे, आइए कानून हम लाए हैं, इसे आप कबूलिए, आप इसको बेहतर शक्ल दीजिए, कानून लाइए और वन गो में तमाम इन लोगों को रेगुलराइज करिए। उसे ड्रामाबाज, इसको नौटंकी कहा गया। बलवंत सिंह मनकोटिया ने इवैक्यू प्रॉपर्टी में बैठे हुए लोगों के लिए मालिकाना हुकूक की बात की। इसकी मुखालफत जब हुई तो आप सोचने और समझने पर मजबूर हो गए, ये हुकूमत तो आम लोगों की भलाई और आम लोगों की परेशानियों को दूर करने के लिए आई थी। ये तीनों बिल आम लोगों से जुड़े हुए हैं। आखिरकार हुकूमत को इन तीनों बिलों की मुखालफत करने की जरूरत क्या पड़ी? क्या इस हुकूमत को ये महसूस नहीं होता कि बेरोजगार नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए? क्या इस हुकूमत को ये महसूस नहीं होता कि कई दहाइयों से बैठे हुए इवैक्यू प्रॉपर्टी के अंदर जो लोग हैं उन्हें मालिकाना हुकूक दिए जाने चाहिए? और क्या इस हुकूमत को यह नहीं लगता कि भले ही आप इस बिल की मुखालफत करते, लेकिन इस बात को तो मानते कि हाँ, कानून बनाने की जरूरत है इनके लिए। एक और कमेटी बनी है, उस कमेटी की एक और रिपोर्ट आएगी और उम्मीद है कि वो नहीं होगा इस रिपोर्ट के साथ जो रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन वाली रिपोर्ट के साथ हुआ। यानी रिपोर्ट आई, आने के बाद गई कहां कोई पता नहीं। अब सुनने में आया है कि उपराज्यपाल के पास कोई मेमो पड़ा हुआ है। तो इससे साफ तौर पर एक बात समझी जा सकती है, प्राइवेट मेंबर बिल, अगर हुकूमत को कोई प्राइवेट किसी मेंबर का कोई आइडिया या कोई उसका ख्याल या कोई उसका बिल अच्छा लगे, हुकूमत ये कह सकती है आप हमें बिल दे दीजिए। हुकूमत और ज्यादा बेहतर बिल लेकर आएगी ताकि इवैक्यू प्रॉपर्टी यानी कस्टोडियन की प्रॉपर्टीज में रहने वाले लोगों को सहूलत मिल सके। मीर सैफुल्लाह के बिल पर कहा जा सकता था आप अपना बिल रहने दीजिए, हुकूमत और ज्यादा बेहतर बिल लेकर आएगी जिसमें हम ये प्रावधान करेंगे। लेकिन हुकूमत ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हुकूमत ने शराब को लेकर कानून बनने जा रहा था, वो बिल असेंबली में आया ही नहीं। अली मोहम्मद सागर, शेख एहसान परदेसी, मीर मोहम्मद फयाज, शेख खुर्शीद अहमद, इन 4 एमएलएज ने यह कहा था कि जनाब इस पर पाबंदी होनी चाहिए। यह पाबंदी वाला बिल असेंबली में इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ। और उसके बाद वहीदुर रहमान परा का वो बिल जिसमें उन्होंने कहा था कि स्टेट लैंड के ऊपर लंबे समय से जो लोग रह रहे हैं, टूरिज्म से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनकी जमीनों को रेगुलराइज करना और बाकी वो जमीनें जिन पर काबिज लोग बैठे हुए हैं आप उनको मालिकाना हुकूक दीजिए। इस बिल को भी, ये बिल भी इस सेशन में तो आया नहीं, हो सकता है अगले में आ जाए। यानी मामला बिल्कुल साफ है।
हाकिम वक्त और हाकिम वक्त के वो तमाम